enormous audience. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. देवों सज्जनों और खिलाड़ियों, देखिए ये सच है कि यदि हम चाहें तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में अपनी ज़िंदगी को भी सोशल मीडिया की तरह आसान बना सकते हैं. तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारी ज़िंदगी का पेज सिर्फ कोशिश और मेहनत की स्टोरीज और पोस्ट से भरा हो. ज़िंदगी का स्टेटस ये कहता हो #हार्डवर्क. प्रेरणा, उम्मीद और लगन जैसे दोस्त हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में हों. हौसला और हिम्मत हमारे फॉलोअर्स हों. अपनी सफलता को हम टैग कर सकें और लक्ष्य को पोक. चुनौतियों से हम पूछते रहें व्हाट्स ऑन योर माइंड, और भर दें उस जगह को जीवन की उस तस्वीर से जिसमें नेगेटिविटी क्रॉप कर सकें, पॉजिटिविटी पे फिल्टर लगा सकें और जिंदगी को ब्राइट बना दें. और सुनिए, हमारा हर प्रयास जो है वो वायरल हो. दुआओं के ढेर सारे लाइक्स और हार्ट इमोजीज हमें मिलते रहें. और यदि आत्मविश्वास का ब्लू टिक हमारे नाम के साथ जुड़ जाए तो जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो आपके जज्बे को लॉग आउट कर सके. बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी. तो अपनी सफलता का नया स्टेटस लिखने के लिए इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों ने इस मंच पर लॉग इन कर लिया है. तो लीजिए उनका प्रोफाइल चेक. तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए. सबसे पहले मिलिए, स्वागत कीजिए ललित नारायण व्यास से. ये उत्तरकाशी उत्तराखंड से है. फिर शुभ्रा सेन गुप्ता जी हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से. शिवानी जवेरी ये भुज गुजरात से हैं. अविनाश पुरोहित सुंदरगढ़ उड़ीसा से. मंजू यादव जी हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से. मोहम्मद शाहिल अब्दुल अरमान हाशमी मुंबई महाराष्ट्र से. विवेक कुमार अग्रवाल है नैला जांजगीर छत्तीसगढ़ से. मधुरिमा है ये रांची झारखंड से है. नेहा कुमारी जी हैं मुंबई महाराष्ट्र से. और अंत में जसलीन कुमार ये आवक उत्तर प्रदेश से हैं. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. एक बार फिर से जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए. आपका परिचय हमने करवा दिया है. अब आपका इम्तिहान शुरू होने वाला है. बड़ी मेहनत करके आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं. आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है. रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. प्रश्न ये है कि भारत के इन राज्यों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं. अरेंज दी स्टेट्स ऑफ इंडिया जियोग्राफिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए मेघालय, बी झारखंड, सी तेलंगाना, बी गुजरात. मेघालय, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात. हो गया समय समाप्त. ये देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में. डी आता है सबसे पहले गुजरात, फिर आता है सी तेलंगाना, फिर आता है बी झारखंड और अंत में ए मेघालय. ये है सही क्रम. डी, सी, बी, ए. अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है. तो अब देखते हैं किसने सबसे कम समय में उत्तर दिया है. मधुरिमा. आपको ऐसा लग रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा कि आप जीत गए. नहीं सर, नहीं हो रहा है. लेकिन आपने बहुत सुंदर उत्तर. 4.69 सेकंड्स. अच्छा, ये जो गंगा जमुना बहना शुरू हो गया, ठहर जाइए, इसका भी उपाय है हमारे पास. नहीं सर, वो बहने दीजिए. ठहर जाइए, क्या है. एक, दो, हो गया सर, थैंक यू. 3,
बस। ऑलराइट, एक बार फिर तालियां मधुरिमा जी के लिए। तो देखिए सज्जनों, हॉट सीट पर मेरे सामने आ गई हैं मधुरिमा जी। ये रांची झारखंड से हैं। और मधुरिमा जी, आपका पूरा नाम हमको नहीं मालूम। सर मेरा नाम मधुरिमा है। बस क्योंकि हम अपना नाम मधुरिमा ही रखे हैं एक्चुअली। सर क्या था ना कि जनरली देखा जाता है कि फादर का नाम सरनेम लगाइए, फिर शादी हो गया फिर सरनेम चेंज करिए, हस्बैंड का सरनेम लगाइए, या फिर लेडीज लोगों का नाम के साथ देवी लग जाता है। ठीक है, देवी वाला सम्मान तो मिलता नहीं है सर, बहुत कम ही मिलता है, और देवी लगाना वो हमको पसंद नहीं था। फिर था कि शादी के बाद ही सीधा लगा लेंगे। फिर जब शादी हुआ तो हस्बैंड पूछे लगाना है, हम बोले मेरा नाम ही काफ़ी है, रहने दीजिए, हमको जरूरत नहीं है सर। बहुत खूब। वैसे भी सर ये जो आपके विचार हैं मधुरिमा जी, ये बहुत सुंदर हैं, इनमें बहुत शक्ति है। आपने जो एक प्रथा शुरू की है, आज आप इसका बयान कर रही हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। कई बार हम इसको भी कह चुके हैं अपने नाम के साथ, और क्योंकि बाबूजी हमारे जो थे वो जाति पात में उनका विश्वास नहीं था, और भारत में ये होता है कि जो सरनेम होता है वो जाति को दर्शाता है। हाँ सर। तो बाबूजी एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपना जो उनका जो एक कवि का जो उन्होंने अपना एक नामकरण किया हुआ था बच्चन, वो उन्होंने अपना सरनेम बना लिया, या वही नाम रहा उनका। और जब हम पैदा हुए और जब हमको स्कूल में भर्ती करना था, तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने पूछा इसका सरनेम क्या है। तो बाबूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कई बार हम कह भी चुके हैं कि उन्होंने और माँ जी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और कहा कि क्या करना चाहिए। तो माँ जी ने कहा कि जो आपका सरनेम है वही इसका भी होना चाहिए, इसीलिए अमिताभ बच्चन हो गए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके मधुरिमा। सरनेम को लेकर हमको बहुत बार प्रॉब्लम भी आया है। हाँ, और ये सरनेम को लेकर के और जाति पाति को लेकर के बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। बहुत होता है सर, ग्रुपिंग हो जाता है। अब वर्किंग प्लेस में भी ग्रुप बना लेते हैं लोग। वो आपको मालूम है, वो सेंसस होता है ना देश में। हाँ। लंबा चौड़ा एक चिट्ठा होता है, नाम, उम्र, हाइट, वेट, और उसमें एक है कास्ट। हाँ, कास्ट भी तो रहता हमने है। उसको भरा नहीं, तो बोले सर आपका कास्ट क्या है। हमने कहा हमारा कास्ट है भारतीय। तो बोले नहीं सर, आप ये तो हम जानते हैं। नहीं सर, आपको कास्ट भरना पड़ेगा। हमने कहा जाओ, नहीं भरेंगे, हमारा है ही नहीं कोई कास्ट, हम भारतीय हैं। कास्ट सेंसस भी तो होता है ना सर, अभी भी तो बहुत सारे स्टेट में भी हो रहा है। और अगली बार आएगा तो हम बोलेंगे हम भारतीय हैं, चंद्रयान पे हमने विजय प्राप्त किया। सर, पहला देश है जो साउथ पोल के करीब जा करके चंद्रमा के बैठ गया है। हाँ सर। कोई और देश जो है वो नहीं कर पाया जो हम कर पाए। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई हैं मधुरिमा जी। जल्दी से अब आप बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं। मेरे हस्बैंड है। आपके पतिदेव आए हैं, प्रणाम करता हूं सर। प्रणाम सर। और आपका शुभ नाम? कमलदीप कुमार सिन्हा सर। कमलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके फादर इन लॉ भी आए हैं, प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके मधुरिमा जी, रूल्स तो आपको पता है जितने भी नियम है खेल के। केवल आपका ध्यान जो हम देना चाहेंगे, जो 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है पहली वाली, फिर दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी वाली जो है वो है डबल डिप। इस सीजन में ये एक परिवर्तन है थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट देखो सुनो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मधुरिमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य है इसका 1000 रुपए। रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म आनंद में आनंद डॉक्टर भास्कर बनर्जी को कैसे संबोधित करते हैं? By what term does Anand refer to Dr. Bhaskar Banerjee in the film Anand? ऑप्शन सुनिए। A साहब, B जनाब, C बाबू मोशाय या D काका? सर सी बाबू मोशाय को लॉक कर दीजिए। C बाबू मोशाय पे ताला लगा जाए। लग गया ताला, बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसमें जो बाबू मोशाय बने थे वो अभी थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, आपके सामने बैठे हैं।
44 सालों 44 सालों के बाद हमने भास्कर बनर्जी के नाम से एक और भूमिका निभाई। उस फिल्म का नाम था पीकू। हाँ सर। पीकू में भी हमारा नाम यही था, भास्कर बनर्जी। और बाबू मोशाय जो है बड़ा बंगाली नाम है। बहरहाल जी सर। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। भारत में किस व्यंजन के भोजन के साथ आमतौर पर शेजवान सॉस परोसा जाता है? In India, the food of which cuisine usually has an accompaniment named Szechuan sauce. Option सुनिए: A. Udupi, B. Bengali, C. Italian, D. Chinese. उडुपी, बंगाली, इटालियन या चाइनीज? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए बादुमती जी। और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए और बचाइए मधुरिमा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। नाइन्टी 94% जनता जो है वो चाइनीज खाना खाती है। उन्होंने बोला डी, ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। जाएंगे उनके साथ। हाँ, डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरे मधुरिमा जी, आप खाए नहीं हैं क्या चाइनीज का खाना कभी? बहुत ज्यादा नहीं खाते सर। बहुत ज्यादा सॉस नहीं, बहुत ज्यादा खाइएगा। लेकिन किसके साथ खाते ये नहीं पता है। हाँ, शेजवान सॉस। हम शेजवान सॉस चाइनीज के साथ खाते ही नहीं, हम तो रोटी के साथ खा लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अभाज्य संख्या वो संख्या है जो पूरी तरह से अपने आप और इनमें से किस अन्य संख्या से विभाजित होती है? A prime number is a number that is fully divisible by the number itself. And which of these numbers? ऑप्शन सुनिए: A 1, B 2, C 3, D 4। सर ऑप्शन ए 1। A 1 1 2 3 4। आपने कहा ए, ताला लगाया जाए ए पे। बिल्कुल सही जवाब दिया। एक प्राइम नंबर को 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, हमें बताएंगे इसके बारे में और कुछ मधुरिमा जी? सर क्या करता है ये, क्या कार्य होता है आपका दिन भर? अभी जो हमको फॉरेस्ट में जो वर्क मेरे पास है वो है कि जैसे आपका वन भूमि होता है, उसमें अवैध रूप से लोग कुछ कब्जा कर लेते हैं। जी, बिल्कुल जी। या फिर माइंस भी होते हैं ना उसमें, तो उसमें अगर अवैध रूप से कोई खनन करते हैं तो उससे रिलेटेड मैटर अभी हम देखते हैं। अभी जो है फॉरेस्ट में जैसे कि एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज की बातें हैं, इसके बारे में क्या किया जाए? हम देखते हैं कि अभी देखिए तो उत्तराखंड में और हिमाचल में पहला बात तो सर डेवलपमेंट के नाम पे ना इतने पेड़ को काट दिया जाता है ना। बस यही कहने वाला था। तो ग्लोबल वार्मिंग भी, आपका जो लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, नहीं जरूरत है सर। ऐसा डेवलपमेंट का क्या फायदा कि आपका जीना ही मुश्किल हो जाए, आप जी ही नहीं पाए। आगे आप इन फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों को तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आप देखिएगा ना सर, हर जगह रोड बन गया है या बिल्डिंग्स है, कहीं पे ग्राउंड वाटर जाने का रास्ता ही नहीं है। आपका बारिश का पानी वो सीधा निकल जाता है जी। आप जमीन छोड़ते ही नहीं है कहीं। ग्लोबल वार्मिंग को सर कम करना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत आवश्यक बात है ये, बहुत अच्छी बात है। ओके, आगे चलते हैं। आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। और वो चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द शर्ट के उस भाग को दर्शाता है जिसमें से बाहें निकलती हैं? Which of these words refers to the part of a shirt through which arms pass? A. Sleeve, B. Belt, C. Collar या D. Elastic? आस्तीन, बेल्ट, कॉलर या हाँ जी? ऑप्शन ए आस्तीन। आस्तीन। आस्तीन क्या को लॉक करें? कर दीजिए सर। ए आस्तीन पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, जीत गए 5000 रुपए। और इसके बारे में ज्यादा सूचना हम कैसे दें समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी आस्तीन है
और ये जो शर्ट है हमारी आस्तीन है, और ये जो कोट है ये भी हमारी आस्तीन है, और ये भी आस्तीन। कितनी बार समझाएं आपको? ओके, ऑलराइट। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपये का मधुरिमा जी, और ये पहला पड़ाव है। अभी तक तो आपको 45 सेकंड मिल रहे थे, ये अगर आपने पार कर लिया तो आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 5वां प्रश्न 10,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह का नाम एक धातु का भी अंग्रेजी नाम है? The name of which of these planets is also the English name of a metal? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A Saturn, B Uranus, C Neptune या D Mercury? सर ऑप्शन डी मरकरी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपये जीत लिए। सूर्य के सबसे पास जो है वो मरकरी ग्रह का नाम एक धातु से मिलता है जो एटॉमिक नंबर 80 वाला एक तत्व है। और बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो इसका लिक्विड फॉर्म है, तो ये लिक्विड होगा, धातु कैसे होगा, लेकिन उसको माना जाता है। जी ओके, पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने मधुरिमा जी। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ के बैठे ही है वही हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं, बैठ करके आपको कुछ यहाँ पर पाना भी होगा, है कि पाना नहीं? होगा सर, लेकिन पता नहीं इतना यहाँ बैठने का इतना खुशी है ना सर। नहीं भी पाएंगे। सभी लोग आकर के यही बोलते हैं कि यहाँ कुर्सी पर आ गए नहीं बस सर, तसल्ली हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पहला पड़ाव पार हो गया। आज आप कम से कम 10,000 अवश्य ले जाएंगे। 10,000 रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सर अभी तो लाइफ ठीक चल रहा है, लेकिन एक टाइम था ना कि ये अमाउंट जो है ना सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा था। हम आपको एक कहानी बताते हैं अपने लाइफ का। 92 का बात है सर। क्रिकेट खेलते हुए ही मेरा ये हैंड फ्रैक्चर हो गया था, और ये जो है बोन वो डिसलोकेट हो गया था। ठीक है, उस वक्त हम पापा को सैलरी आता था 7 तारीख को, जनरली 7 को या 8 को मंथ में। तो मेरा जो हैंड फ्रैक्चर हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था, 4 फरवरी को। तो घर में तो पैसा रहता नहीं था, लास्ट मंथ होते होते बहुत दिक्कत शुरू हो जाता था। मम्मी घर पे थी नहीं उस वक्त, आई देखी हमको रोते, तो मम्मी को पहले टेंशन हो गया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास उस वक्त 10 रुपये ही थे, पैसा नहीं था कि वो करवा पाती इलाज। फिर मम्मी हमको, मेरी मझली चाची है उनके घर लेके गई, वो ही हमको हॉस्पिटल लेके गई। उस दिन हमको याद है कि चाची 50 रुपीज़ वो दी थी पैसा, उससे मेरा वो प्लास्टर वगैरह तो हो गया, लेकिन एक्सरे वगैरह होने के बाद डॉक्टर बोले कि आपको मेजर ऑपरेशन करना होगा और उसका खर्च आएगा काफ़ी। घर में पैसा नहीं था, और मम्मी मतलब हमको लेके आई। हमको आज भी याद है, हम लेटे हुए थे, मम्मी रो रही थी, और पापा आए ना, पापा भी घबरा गए। मम्मी बोली डॉक्टर ऐसे ऐसे बोले हैं। तो पापा का सैलरी आता था 7 तारीख को, डेट ऑपरेशन का 8 तारीख को रखाया था। क्या कर रहे थे काम आपके पिताश्री? पापा मेरे इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा। टाटा में एक छोटा कंपनी है उत्कल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, उसमें जी। चाहिए था पैसा। अलग बात है कि बड़े पापा लोग भी सब मदद किए, लेकिन उस वक्त सर एट ए टाइम वहाँ पे कोई नहीं था पैसा जमा करने के लिए। हमारे मोहल्ला की एक पंकज भैया है, उनको एक्चुअली मोहल्ला में सभी लोग बदमाशी बोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी मानती थी। वो उस वक्त हॉस्पिटल में लड़ाई किए, पापा आए नहीं थे कि आप ऑपरेशन करिए, आपको पैसा चाहिए ना, पैसा मिलेगा, आप लोग ऑपरेशन करिए, कैसे आप ऑपरेशन डिले कर रहे हैं। उनके लड़ाई करने की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ सर। लेकिन सर हमको आज भी समझ तो था ना सर, 10 इयर्स के थे तो लगभग उतना समझ तो हो जाता है। बहुत सर दुख होता था कि हमको लग रहा था कि हम क्यों खेलें, क्यों खेले, क्यों गिरे, क्यों टूटा, क्योंकि मम्मी पापा को समय हम बहुत परेशान देखे सर। और एक लड़की के साथ ये चीज़ हो जाए ना सर, तो गार्जियन को वैसे भी टेंशन हो जाता है। वही पुराना मेंटलिटी। बहुत सारी चाची लोग अगल बगल जो रहती है, वो हमेशा मम्मी को बोलती थी कि इसका तो मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलती थी, इसका तो दबा के शादी करना होगा। दबा के मतलब कि छुपा के जैसे तैसे किसी से भी कर देना होगा, इससे कौन करेगा शादी, क्योंकि इसका हाथ टूटा हुआ है। दबा के करने का मतलब कह रहे हैं कि किसी तरह छुपा के करो। छुपा के नहीं सर, मतलब जो जैसा लड़का मिल जाए, जिस टाइप का भी मिल जाए कर दो। एक तो 3 बेटी है, बड़े सर हम थे, आपके घर में पैसा नहीं है, दहेज का तो सिस्टम आप जानते हैं अभी भी है, दहेज बहुत चलता है सर।
तो आपको जो मिलता है, जैसे मिलता है उससे कर दो सर। उस वक्त पता है सर क्या प्रेशर होता था माइंड में, मेरा क्या चल रहा था कि अपना लाइफ तो सर जैसे तैसे जी रहे हैं, कल को शादी होगा, बच्चे होंगे, उसको भी यही लाइफ देंगे कि जैसे तैसे कहीं भी कर दो। ये सब जो प्रेशर था ना सर, इसकी वजह से ही आज हम यहाँ आए, क्योंकि हम उसको ना पॉजिटिवली लिए सर। हमको लगा कि नहीं, लाइफ में करना है कुछ। घर का सर वैसा माहौल नहीं था कि लड़की को पढ़ाना है, क्योंकि शादी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बिना कोई लड़की से शादी भी नहीं करेगा। तो किसने कहा आपसे कि ये ऐसा ना होता? ये मेंटलिटी है सर, अभी भी है। उस घर में भी, मेरे घर में भी था ये माहौल ही नहीं था सर ना, कि मम्मी पापा का गलती नहीं है, वो घर में वैसा माहौल ही नहीं था कि लड़की को पढ़ाना है और जॉब करवाना है। वो तो सर जब मेरा तैयारी पापा मम्मी देखने लगे तब बहुत सपोर्ट किया। तब आपको बताएं सर, मेरी छोटी बहन का शादी पहले हुआ है, दोनों छोटी बहन का, और मेरा शादी बाद में हुआ है। सिर्फ इसलिए हमको छोड़ा गया कि तुम तैयारी कर लो, तुम्हारा इच्छा है कि हम कंपटीशन का तैयारी कर लो, जॉब ले सकती हो तो ले लो। इसलिए छोटी बहन लोगों को पहले शादी कर दिया गया। तो उस वक्त से जो मम्मी बताती है ना कि पूरा 10,000 खर्च हुआ था, कैसे मैनेज किए हैं वो हम लोग ही जानते हो, हमेशा बोलती है हमको। तो इसलिए सर ये 10,000 ना बहुत मायने रखता है सर। आपकी बातें सुनकर हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और हमारे जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जो दहेज का मामला है इसको ख़त्म करना चाहिए समाज से। और एक महिला के प्रति इस तरह की दृष्टि रखना ये बहुत ही गलत बात है। सुनकर बड़ा अजीब लगता है मधुरिमा जी, और वास्तविकता जो है वो अभी भी देश के अंदर है इस तरह की, इससे हमको बहुत कष्ट होता सर है। वो खुद पे डिपेंड करता है जी, कि जी। आप कैसे रिकवर करते हैं उससे, क्योंकि अगर आप हार मान लीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। या। और तकलीफ जो है ना सर, आपको आगे बढ़ने के लिए ना बहुत हौसला देती है। जी, लेकिन आप कितना अच्छा एक उदाहरण बन गई हैं, इसके बारे में हम आपकी तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। हार नहीं मानी आप मधुरिमा जी, सर, और अभी भी समाज के नहीं साथ मान आज रहे हैं। आपने लड़के दिखा दिया है, दिल की बात बोल दी है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बात को सुनेंगे और अपने आप के ख्यालों को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट मधुरिमा जी, अब बहुत सारी दुख भरी कहानियां हमने सुन ली। अब चाहते हैं कि आपके मन में केवल हंसी खुशी और लाभ हो। छठा प्रश्न आने वाला है। तो देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो चुकी है, जिसमें देश की जनता जो है, हमारी स्टूडियो ऑडियंस तो यहाँ बैठी हुई है, उनसे एक सवाल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? किसे हम समझे वो महाराष्ट्र से गाड़ी गई राजस्थान। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल सामरमल है और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। मैं केबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे सवाल पूछने का मौका दिया। मेरा सवाल इस प्रकार है, किस शाही व्यक्ति के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग में रंगा गया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पोलैंड के राजकुमार, ऑप्शन बी वेल्स के राजकुमार, ऑप्शन सी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन डी जापान के सम्राट। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ज्ञाननाथ जी घोषित कीजिए कि किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया और सबसे कम समय। यूनिट नंबर 42 भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम? प्रदीप जवेरी फ्रॉम भुज। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। डेट तो सब ठीक है, बस यहाँ आ गए लाइफ में, ये जो मौका मिला ये। बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएंगी। भाई साहब, वो सही उत्तर क्या था ये तो बता दीजिए। वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स, बिल्कुल सही जवाब था। प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए ये
पिंक सिटी जो है इसको गुलाबी रंग दिया गया था। ऑलराइट, ओके। छठा प्रश्न आने वाला है, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने किसे लंका का राजा बनाया था? According to the Valmiki Ramayana, whom did Lord Ram crown as the king of Lanka after the death of Ram? ऑप्शन सुनिए। ए शत्रुघ्न, बी अंगद, सी विभीषण या डी सुग्रीव। सर सी विभीषण को लॉक कर दीजिए। विभीषण को लॉक कर दीजिए। हाँ सर, सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मधुरिमा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। रावण के भाई होने के बावजूद विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान राम की सेना में वो शामिल हो गए, इसलिए उन्हें लंका का राजा घोषित किया गया था, विभीषण। ऑलराइट, ओके मधुरिमा जी, आगे चलते हैं खेल में। 40,000 रुपए का प्रश्न आने वाला है। यह है 7वां प्रश्न और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस राज्य के राज्य चिन्ह में प्रार्थना की माला के साथ एक बोधि वृक्ष दर्शाया गया है जिसकी दोनों ओर स्वास्तिक है? Which state's emblem depicts a bodhi tree with prayer beads flanked by 2 swastikas? ऑप्शन सुनिए। ए राजस्थान, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। सर ऑप्शन बी बिहार। बिहार? बिहार सर। बी पे ताला लगाना चाहेंगे? हाँ सर। कहना पड़ेगा आपको। हाँ सर, बी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। थोड़ा सोचा था आपने पहले। सर यहाँ नहीं, सही उत्तर है, बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर बैठ करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जी था। ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑलराइट, वेल प्लेड। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए। रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मधुरिमा जी, ये एक चित्र के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। इस संरचना के निर्माण का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? अब आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे। Which Mughal emperor is credited with building this structure? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। पहचाना इसको कि नहीं? शायद जामा मस्जिद है। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। सर डी शाहजहां। ओके, क्या किया जाए? हाँ सर, डी को लॉक कर दीजिए सर। डी शाहजहां पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। आपने बिल्कुल सही कहा है, ये दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है। इसका निर्माण जो है ये 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसका पूरा नाम है मस्जिद जहां नुमा, जिसका अर्थ है विश्व को प्रतिबिंबित या रिफ्लेक्ट करने वाली मस्जिद। ओके, ये जो इमेज आपने अभी देखा देवियों संजो, ये अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक आभार। सर जी एक बात बोलना था। हाँ, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कंटेस्टेंट को कि वाइफ सही होती है, ठीक है, लेकिन हम अपने हमने हस्बैंड ऐसे बोला था। हाँ सर, बोलते हैं आप। हाँ, लेकिन हम सर अपने हस्बैंड के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, मेरे ही नहीं, हस्बैंड लोगों के बारे में। सर 3 टाइप के मेरे हिसाब से हस्बैंड होते हैं। पहला कैटेगरी होता है सर क्या कि वाइफ ऑफिस जा रही, हमको मतलब नहीं है, घर का सारा काम तुम ही को करना है, हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि अपना काम खुद से कर लेना, घर का जो खुद मन किया तो कर लिए, या फिर वाइफ बोली तो कर लिए। तीसरा सर होता है ना कि
नहीं, मेरी वाइफ भी ऑफिस जाती है, हमको भी जाना है, तो हम काम डिवाइड कर लें, ठीक है? तो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो सर सेकेंड कैटेगरी में है। ठीक है, वो अपना सारा काम कर लेंगे, घर का भी जो इच्छा आएगा वो कर लेंगे, लेकिन एक काम है सर, लेकिन नहीं करते। वो है कि पढ़ाते नहीं है बेटी को। बोलेंगे वो हमसे नहीं पढ़ती है, वो तुम ही से अच्छा पढ़ सकती है। ऐसा होता है क्या भाई साहब? होता है सर। होता है ना, एक टीचिंग एक्सपीरियंस, पढ़ाने का एक शैली, तो ये अपने लाइफ में बहुत ये सब से गुजरी हुई है। छोटे बच्चों को पढ़ाई है, बहुत ही इसको जानकारी है इस चीज़ का। तो हम नहीं चाहते कि हम अपना नया जानकारी क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाएं। ये तो शुरू से पढ़ा रही है, पढ़ाई है सर, ये बचने का बहाना है। नहीं सर, एक्चुअल यही है सर। भाई साहब, आपको बधाई हो। आमतौर पर ये होता है कि जितने भी पतिदेव आते हैं उनका कंप्लेंट रहता है वाइफ के साथ। एक अच्छा पति कैसे होना चाहिए, आप हमको कुछ बताएंगे उसके बारे में? और टिप दे दीजिए ना। सर, आपको गाइड करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, आप इतने एक्सपीरियंस है। आपको कैसे मालूम कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है? जया मैडम का बात आता है तो आप चुप हो जाते हैं ना, वैसे ही। ऐसा है मधुरिमा जी कि अभी आपने जो कहा उसका विपरीत होता है हमारे घर में। मैडम जो है वो बाहर रहती हैं, पार्लियामेंट जाती हैं, हम घर में अकेले सब संभालते हैं। और देखेंगे आज का कार्यक्रम बहुत डांट करने वाली है। सर, एक बात बोलना चाहूँगा। जी। छोटा हूँ लेकिन बस इतना जानता हूँ कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हाँ, ये सही कहा आपने। सर, पत्नी को खुश रहना चाहिए, लेकिन हम खुश रखते हैं। हम हाँ? कभी लड़ाई नहीं किए हैं, आज तक हम लोग में लड़ाई नहीं हुआ है। 6.5 साल हो गया शादी क्या का। बात है, ये तो अद्भुत हो गया, चमत्कार है ये, विश्व का चमत्कार है कि पति पत्नी के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आज घर पे आपको खाना बहुत बढ़िया मिलने वाला है। हमको मिलेगा सर। ऑलराइट मधुरिमा जी, चलिए खेलते हुए अब ध्यान लगाते हैं आपका। अब चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? Which of these rivers is not a tributary of the Indus? A. लोहित, रावी, सतलुज, झेलम। सर, ऑप्शन ए लोहित। ए लोहित। जी सर। लगा दें ताला? लगा दीजिए सर। लोहित ए कह रही है, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। First right। लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक प्रश्न दूर, आप 3,20,000 रुपए से। ये खेल का दूसरा पड़ाव है और देवी जी, इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? 10वां प्रश्न आ रहा है। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। एक लाइफलाइन चली गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नमो 108 किस फूल की एक नई किस्म है? नमो 108 developed by the CSIR National Botanical Research Institute is a new variety of which flower? ऑप्शन सुनिए। A रोज, B मैरीगोल्ड, C लोटस,
डी हिबिस्कस, गुलाब, गेंदा, कमल या गुड़हल? सर ये अभी हाल ही का है, हाल ही में इसको पढ़े हैं अभी हम। नमो 108। हाँ सर, ये ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए सर, लोटस। लोटस, ताला लगा दें? हाँ सर। सी कह रहे हैं ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने इसको? सर हम ज़्यादातर मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। मोबाइल, अच्छा। उसी में पढ़े हैं, पहले जब प्रश्न आया था तो आप थोड़ी सी घबराई हुई थी। क्योंकि पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा याद कर जीत लेते गए हैं। आप 3,20,000 रुपए। Well done। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 का। 3,20,000 रुपए का चेक। इस फूल की किस्म की खोज कई साल पहले ये मणिपुर में की गई थी, ये लोटस नमो 108। लेकिन वैज्ञानिकों को हाल ही में पता चला कि इस फूल में 108 पंखुड़ियां होती हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक जितने भी हमारे खिलाड़ी आते हैं, कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये जो 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए, इनका क्या कीजिएगा, कैसे उपयोग होगा इसका? सर 3,20,000 जो अभी जीते हैं हम, जो भी पैसा जीतेंगे ना सर, एक तो अपना घर बनाना है, क्योंकि पूरा जिंदगी रेंट के घर पे ही रहे हैं, अभी भी रेंट में ही हैं। लोन ले सकते हैं सर, लेकिन बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। और मम्मी ना 2-3 बात ना बचपन में मम्मी बहुत अच्छा सिखाई है। पहला तो बोलती है कि घर में कलह नहीं करो, कलह में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं आती है, सुख शांति नहीं आती है, इसलिए हम लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी बात सर इसलिए ना, नहीं करते कि अवसर ही नहीं देते हैं लड़ने के लिए। नहीं तो सर वाइफ है सर, खोज सकते हैं, बहुत सारा अवसर खोज सकते हैं, करते ही नहीं है। मम्मी का ये कहना था ना कि जो है उसी में जियो, कर्ज लेके मत जियो, क्योंकि मम्मी के पास पैसा नहीं था सर, एक बेटी का शादी करने के लिए भी नहीं था, लेकिन उनका हमेशा था कि हम उधार लेके कर्ज लेके कभी शादी नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ सर कि शायद भगवान उनका सुन भी लिए, किसी बेटी की शादी में उनको दहेज नहीं देना पड़ा। बहुत बहुत बधाई आपको नजर में, बहुत अच्छे ख्याल हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। तो खेल के नियम हमें बताया था, ये एक दूसरी बार बजेगा। ये दूसरा शंखनाद हुआ है, जो कि है सुपर संदूक का शंखनाद। ये है सुपर संदूक, इसके बारे में आपको बताया गया था। होगा ये कि यहां पर आएंगे आपके सामने 10 प्रश्न, धड़ाधड़ करके आएंगे। अच्छा, वहां से कुछ नहीं निकलने वाला है, केवल दिखावे के लिए है, वो सोना चांदी से निकलने वाला यहां से है, ज्ञाननाथ जी से। जी सर। तो जैसा हम बता रहे थे, ये सुपर संदूक वो है जहां पर 10 प्रश्न जो हैं धड़ाधड़ करके आएंगे और 90 सेकंड मिलेंगे केवल आपको उत्तर देने के लिए। जी सर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपया और। ठीक है, 10 सही हो गए तो 1 लाख और। जी सर। अब एक और अच्छी चीज है, यदि केवल 5 ही सही हुए, आप जीत गए 50,000, तो उससे आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकती। अब एक और बात, प्रश्न हिंदी में पढ़ के सुनाओ या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके। ऑलराइट, देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। रेडी मधुरिमा जी? जी सर। और आपका समय शुरू होता है अब। पानी के एक अणु में आपको कितने हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे? 1, 2, 3। करेक्ट, सही। दूसरा प्रश्न, माउंट फूजी किस द्वीप राष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है? जापान, चीन, नेपाल, भूटान। सर ऑप्शन ए जापान। सही। नेक्स्ट, आमतौर पर माणिक किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला, लाल। ऑप्शन सी नीला। गलत बोला आपने। इटली के इनमें से किस शहर में लीनिंग टावर स्थित है? मंचूरिया, हैम्बर्ग, पिज़्ज़ा, सैंडविच। ऑप्शन सी पिज़्ज़ा। करेक्ट। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए सही। स्पेन। नेक्स्ट, इनमें से क्या अदरक परिवार से संबंधित है? सरसों, ऑप्शन तिल, डी हल्दी। हल्दी। सही। नेक्स्ट, 3D में डी का अर्थ क्या है? डबल, ऑप्शन- डायमेंशन, डिवीजन, सर ऑप्शन बी डायमेंशन। सही। नेक्स्ट,
एक पिक का उपयोग करके आप इनमें से क्या बजा सकते हैं? गिटार, तबला, बांसुरी। पास सर। पास। नेक्स्ट। बांग्लादेश का पूर्व नाम इनमें से क्या ऑप्शन है? सी, पूर्वी पाकिस्तान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चेन्नई सुपर किंग की जर्सी का प्रमुख रंग क्या है? लाल, पीला। ऑप्शन बी, पीला। करेक्ट। नेक्स्ट। एक पिक का उपयोग करके आप इनमें से क्या बजा सकते हैं? गिटार, तबला। ऑप्शन सी, बांसुरी। गलत हो गया वो। पिक पता नहीं। समय समाप्त हो गया, ताली बज जाए। अब आपको बता दें परिणाम क्या हुआ। आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गए। जो प्रश्न गलत हुआ था वो ये था, आमतौर पर माणिक किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला या लाल? आपने कहा नीला। जी सर। लाल होता है धानी रूबी। और रूबी। रूबी हाँ, को बोलते रूबी। हैं जी। एक और प्रश्न आपका गलत हो गया था। एक पिक का उपयोग करके आप इनमें से क्या बजा सकते हैं? गिटार, तबला, बांसुरी, घटम। गिटार। पिक सही क्या होता नहीं पता सर, पिक सर। होता है एक ऐसा प्लास्टिक का होता है, हाँ त्रिकोण। हाँ, वो देखे हैं सर, उसको नाम हाथ नहीं में पता। पकड़ के उससे तार को मारते हैं उससे। मेरे देवर बजाते हैं लेकिन हमको नाम हाँ। नहीं पता था। हाँ, वो पकड़ के। जी सर। अब क्योंकि आप 50,000 से ज्यादा आप जीत गई हैं, ये बताइए कि 80,000 रुपए बैंक में डाल दें नहीं या सर, अपना लाइफलाइन। लाइफलाइन फिर से जीवित लाइफलाइन, करेंगे? हाँ सर। आपकी जो लाइफलाइन चली गई थी वो है ऑडियंस पोल। जी सर। कंप्यूटर महाशय, आज दी ऑडियंस लाइफलाइन जो इन्होंने इस्तेमाल की थी उसको रीएक्टिवेट किया जाए। हो गई। आपको बता दें कि इस स्थान पर आकर के तीनों लाइफलाइन जीवित रहना बड़ी अच्छी बात है। बहुत कम कंटेस्टेंट्स होते हैं जो इस स्तर पर आकर के उनके पास तीनों लाइफलाइन जीवित है। कहने का मतलब यह है कि करोड़पति बनने की संभावना जो है वो ज्यादा प्रबल हो गई है। जी सर। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। समय समय आपके पास ये बाधुमती जी अब शांत हो गई हैं। इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप खेलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क का क्वेश्चन। हार गई तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। अगर गलत हो गया उत्तर 3-20 पे आप अवश्य यहां से लेके जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब राष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति कितने समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल सकते हैं? For what duration can the Vice President of India officiate as the acting President of India when there is a vacancy in the office of the President? समझ गई प्रश्न को? जी। अब ऑप्शंस को समझिए। A 90 days, B 6 months, C 1 year, D 5 years। 90 दिन, 6 महीने, 1 वर्ष या 5 वर्ष? सर ऑप्शन बी, 6 महीना। 6 महीना? हाँ। श्योर है? जी सर। पढ़ा है, जाना है? हाँ सर। ओके। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होता है। मधुरिमा जी कह रहे हैं बी 6 महीने, इस पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर पढ़े हैं, हमको याद है, बहुत पहले पढ़े हैं, बुक्स में ही पढ़े हैं। इम्तिहान देने समय शायद आपने इसको। हाँ सर, उस समय जब कंपटीशन की तैयारी करते थे ना तब। ये जवाब सही है आपका। बधाई आपको। भारत के संविधान के आर्टिकल 62 के अनुसार राष्ट्रपति पद खाली होने पर 6 महीने के भीतर उस पद के लिए एक नए व्यक्ति को चुन लिया जाना चाहिए। 6,40,000 रुपए जीत ले आपने मधुरिमा जी, और धीरे धीरे इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। हमारी कामना है और Thank हम you, sir. उम्मीद करते हैं कि जितना भी अपने जीवन में आपने कष्ट उठाया है वो सब आज यहाँ जब आप हॉट सीट को छोड़े तो सब का सब नष्ट हो जाए। ओके। पतिदेव से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ यदि आप अनुमति दें तो। हाँ सर, पूछिए। तो कमलदीप जी, आप देख रहे हैं कि पत्नी जी कितना सुंदर खेल रही हैं और ऐसा लगता है कि ये काफी तैयारी करके आई थी।
आपका हाथ था इस तैयारी में या नहीं? सर एक्चुअली इसका लाइफ जो रहा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा सर। खुद बच्चों को पढ़ा के अपना पढ़ाई पूरा करना, फिर आगे कंपटीशन का तैयारी करना, एक लड़की होते हुए भी बहुत सारा चुनौती देखी है। हाँ, शादी होने के बाद बहुत सारे लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, उसको भी ये दरकिनार करते हुए अपने मंजिल को हमेशा फोकस रखी। केबीसी पे आने का सपना इसका बहुत पहले का था और आपको बताना चाहेंगे सर 3 बार ये सेलेक्ट हो चुकी है फाइनल, ये 3rd टाइम था। ओह, लेकिन कभी भी होप नहीं छोड़ी सर, कभी ये नहीं बोली कि हम तैयारी नहीं करेंगे, इस बार नहीं होगा अगले बार जाएंगे। रात भर बच्चे को फीड करा रही है ना, तब भी वो पढ़ाई कर रही है रात के 1:30 बजे 2 बजे। मेरा जब नींद खुलता तो इसको देखते कि तैयारी कर रही है, मतलब ऐसा टाइम में भी वो पूरा की है तैयारी। जी जी जी। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि तुम्हारा बहुत खुशनसीबी है, पर हम जानते हैं सर इसका बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, बहुत मेहनत की है इसको। बहुत बहुत बधाई। ये पतिदेव जी हमको नहीं जवाब दे रहे हैं, ये आपकी प्रशंसा कर रहे सर हैं। वो मतलब डांटते भी थे कि इतना रात में एक्चुअली बच्चे को सुला रहे तो लाइट ऑफ करना होता था। जी, जी, जी। और फीडिंग करा रहे तो एक साइड मोबाइल ऐसे रहता है, तो बोलते तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा, दिन में पढ़ो। दिन में सर टाइम नहीं होता था। कितनी बार ये है ना, हमको ऑफिस छोड़ने जाते हैं, हम बोलते हैं इनको हमको मत छोड़ने जाइए, पता है सर क्यों? हमको ड्राइविंग आता नहीं है, ऑटो से जाते हैं ना सर, तो उसमें हम पढ़ते रहते हैं, हैं, लेकिन हाँ। इनके साथ स्कूटी पे जाती या कार पे जाते तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए इनको बोलते हैं मत छोड़ने जाइए। इतने बढ़िया उदाहरण आप दे रही हैं एक वैवाहिक जीवन का मधुरिमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ऑलराइट मधुरिमा जी, 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित, बहुत अच्छी बात। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 12,50,000 रुपए जीतने के लिए ये रहा। टीएम कृष्णा के द ईडिक्ट प्रोजेक्ट में किस सम्राट के शब्दों को मूल मगधी प्राकृत भाषा में गाकर संगीतबद्ध किया गया है? Which emperor's words does T.M. Krishna's The Edict project set to music by singing them in the original Magadhi Prakrit language? समझ गई प्रश्न को? A. Emperor Ashok. B. Chandragupta Maurya. C. Emperor Kanishka. या D. अजातशत्रु। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट कनिष्क या डी अजातशत्रु। द ईडिक्ट प्रोजेक्ट। सर लग तो अशोक रहा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? हाँ, ऑडियंस पोल। श्योर नहीं है, ऑडियंस पोल लेंगी। ओके। ज्ञाननाथ जी, मधुरिमा जी श्योर नहीं है और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं और वो मांग रही हैं ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आगे, एक बार अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और मधुरिमा जी के इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आपकी नजर थी उसी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 57। 57% मिला है सम्राट अशोक को। बी, सी और डी को मिला है 15, 11 और 17%। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। जाएंगे? हाँ, ए को लॉक कर। क्या किया जाए? ए को लॉक कर दीजिए। ये सम्राट अशोक पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बहुत खूब, well played audience। क्या बात है। Well done। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। The Edict प्रोजेक्ट मूल रूप से सम्राट अशोक के शब्दों को संगीतबद्ध करता है।
ये शब्द अशोक स्तंभों पर देखे जा सकते हैं और इनमें धम्म और जीवन जीने से संबंधित सम्राट अशोक के विचार जो है वो मौजूद है। ऑलराइट, ओके, आ गया है 13वां प्रश्न। मूल्य है 25 लाख रुपए। घर बनता हुआ हमको नजर आ रहा है अगर आपने इसको जीत लिया तो। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रघुवंशी और पांचाल किस संगीतकार जोड़ी के अंतिम नाम थे? The last names of which music composer duo were Raghuvanshi and Panchal? ऑप्शन सुनिए। ए कल्याण जी आनंद जी, बी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सी शंकर जयकिशन या डी आनंद मिलिंद। पता नहीं है सर। चारों की चारों बहुत ही प्रख्यात नाम है म्यूजिक कंपोजर्स के जो भारतीय फिल्म उद्योग से अपना संबंध इनका बना। नाम तो सर सबका जान रहे, अंतिम नाम नहीं पता है सर। फोन ऑफ फ्रेंड। ये लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो दूसरी लाइफ लाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। मधुरिमा जी, आपने 3 नाम दिए थे यहाँ आने से पहले, ये है वो 3 नाम। और आप बताइए किससे बात करना चाहेंगे? रतनदीप सिन्हा से, रघुवीर प्रसाद, सोनी सिन्हा, रतनदीप सिन्हा। रतनदीप सिन्हा जी से बात करेंगे। ओके, रतनदीप सिन्हा जी को फोन लगाया जाए। आपके संबंधी हैं ये? देवर है मेरे, देवर है। देवर जी हैं, अच्छा। ब्रदर इन लॉ। रतनदीप जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम करता हूँ सर, बेहद खुशी हुई है आपसे बात करके। ओ वाह, रतनदीप जी हमारे सामने मधुरिमा जी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेगी, 4 ऑप्शन हैं उसके, 4 विकल्प हैं ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? तो अगली आवाज जो है वो मधुरिमा जी की होगी। तैयार हो जाइए मधुरिमा जी, आपका समय शुरू होता है अब। रघुवंशी और पांचाल किस संगीतकार जोड़ी के अंतिम नाम थे? कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, आनंद मिलिंद। रघुवंशी और पांचाल, सरनेम? नो आइडिया, नो आइडिया। थोड़ा भी नहीं? नहीं, थोड़ा भी नहीं। म्यूजिक से रिलेटेड है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर। ऑलराइट, उनको पता नहीं था मधुरिमा जी। अब देखिए चारों आपके सामने हैं, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई, लेकिन थोड़ी सी वो खतरनाक है लाइफलाइन। यदि आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हो तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप ये डबल डिप लें। एक बार आप ले लेंगी तो आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास अवसर है कि उसको ना ले करके, अगर आपको उत्तर ना मालूम हो तो आप 1250 जीत रहे हैं, आपको 1250 दिया जाए। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, सोच लीजिए। सर आइडिया तो कोई नहीं है।
सोच रहे हैं डबल डिप ले कि नहीं, फिर क्विट कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा पेचीदे वाली बात है। सर हमको 12:50 में कम से कम कल्याण जी आनंद जी लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं है। कंटेस्टेंट को लगता है कई बार कि यहाँ आकर के आसान सा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 25 लाख रुपए जीतने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। या तो कहीं पढ़ा हो आपने या इसकी जानकारी तो ही मैं राय दे सकता हूँ। नहीं सर, पढ़ा हुआ तो लग रहा बहुत पहले कभी पढ़े हैं, लेकिन वैसा श्योर नहीं है। जी जी, बस वो ना थोड़ा श्योर सा हो तो हल्का आ रहा है आप कल्याण क्विट कर जी सकते आनंद हैं। जी जी और डबल डिप लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, जी क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 में कंफ्यूजन है, जी जी जी। 3 के बारे में जानकारी ही नहीं है हमको। घर की नींव तो आपकी बन गई है 12:50। नींव तो बन गई है सर, लेकिन लाइफ लाइन रहते हुए छोड़ना। जी जी जी। एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप। यदि इसको ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकती। इस समय अगर आप लाइफलाइन न लें वो डबल डिप, तो आप क्विट कर सकते हैं। यदि सही हो गए तो आप 25 लाख रुपए जीत जाए। सर रिस्क लेते हैं, डबल डिप। डबल डिप लेना चाह रही हैं? ओके। मधुरिमा जी कह रही हैं कि वो डबल डिप लेना चाह रही हैं, रिस्क लेगी वो। इसे अंकित कर दिया जाए। आपको बता दें मधुरिमा जी कि 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। यदि पहला गलत हो गया तो एक और अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन बी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया। अब आपके पास एक और अवसर है, ए, सी या डी। ऑप्शन ए सर। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कल्याण जी आनंद जी पे ताला लगाया जाए। नहीं मधुरिमा जी, ये गलत हो गया। शंकर जयकिशन सही उत्तर। अफसोस हमें। 12:50 आप जीत रही थी। आप चाहती तो क्विट कर सकती थी, लेकिन आप खेल गई और आप नीचे आ गई हैं 3:20 में। शंकर रघुवंशी और जयकिशन पांचाल की जोड़ी ने कई हिंदी फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से आवारा, चोरी, राज कपूर जी के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनती थी। मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी, ये सब शामिल हैं। 3:20 आपने जीत लिए हैं मधुरिमा जी। हमें बड़ा खेद हो रहा है, लेकिन ये 3:20 आपको हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 3,20,000 रुपए भर दिए, ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी समय बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट मधुरिमा जी, खेल तो चलता रहेगा जीवन में, और एक बहुत सुंदर उदाहरण बन के आज आप हमारे कंटेस्टेंट के रूप में आई हैं। हम उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। एक और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी से दिसंबर तक भारत में उनके मनाए जाने के संदर्भ में इन दिनों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these days as they are celebrated in India
फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाल दिवस, बी शिक्षक दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डी गांधी जयंती। चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, इंटरनेशनल योगा डे, डी गांधी जयंती। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि है 21 जून को मनाया जाता है। फिर आता है बी शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। फिर आता है डी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को। और अंत में ए बाल दिवस 14 नवंबर। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इस क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय मोहम्मद शाहिल अब्दुल अरमान हसनी। आइए भाई साहब। क्या बात है मोहम्मद भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आपके चाहने वाले बहुत हैं, ऑडियंस में बैठे हुए हैं। जी। बहुत जोर से ताली बजाई उन्होंने। जी सर। ऑलराइट मोहम्मद भाई, और उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम। बिल्कुल सही। मोहम्मद भाई, यस सर। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हुटर बज गया है। जी सर। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी जी। और खेल को आगे यस सर, बढ़ाएंगे। यस। ऑलराइट। ज्ञानंद जी कहते हैं कि समय और साबुन हाथ से कभी भी फिसल सकते हैं, इसलिए साबुन और समय का उपयोग ध्यान से कीजिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे हम मोहम्मद भाई से। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।